हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है बेल्चबूथ। कहानी इतनी खतरनाक है कि आपको देखते हुए पल पल बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है मूवी के स्टार्ट में एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल को, जहाँ पर शरीफ रीटर के वाइफ को अभी अभी एक बहुत ही सुंदर बेबी हुआ है और वह बेबी काफ़ी खूबसूरत होता है। इससे शरीफ रीटर काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। हम देखते हैं वह अपनी वाइफ से कहता है कि हम इसका नाम एडवर्ड रखेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं कि रीटर का दोस्त भी उसके पास आता है और उसे बधाइयाँ देता है। साथ ही रीटर की फैमिली और रीटर के बहुत सारे चाहने वाले लोग वहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली नर्स को, जो बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रही होती है, और तभी वह अचानक से रूम को लॉक करती है और वहाँ पर बहुत सारे छोटे बेबीज रखे होते हैं। वह एक चाकू उठाती है और लॉक करके रूम सभी बेबीज को जान से मारने लगती है। वह एक एक करके ऐसे 9 से 10 बेबीज को जान से मार देती है। उसके बाद वह अपना भी गला चाकू से काट लेती है और शरीफ को यह सब कुछ आंखों के सामने हो रहा होता है। जब तक वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है और सभी बेबीज छोटे मासूम बच्चे मारे जाते हैं और शरीफ बहुत जोर जोर से चीख कर रोता है। और शरीफ को इस बात का अफसोस पूरी जिंदगी होने वाला है कि वह इस हॉस्पिटल में अपने बेटे को यानी कि अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आया ही क्यों था। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करने वाला था कि आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार था। हम देखते हैं बहुत साल बाद शरीफ इस केस के पीछे अभी तक लगा हुआ है, लेकिन अभी भी इसे कुछ खास सुराग नहीं मिले। शरीफ की वाइफ का नाम लियोनोर है और वह काफी ज्यादा टेंशन में रहती है, लेकिन कुछ साल बाद उसका एक और बेटा होता है जिसे लेकर वह थोड़ी सी खुशी भी रहती है और शरीफ भी उसके साथ काफी खुश होता है। लेकिन शरीफ ने आज तक उस केस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं बंद की। वह लगातार उस केस के सुराखों को इकट्ठा करते रहा और आज तक उसे कोई भी ढंग का सुराख नहीं मिला है ताकि वह उस केस को सॉल्व कर सके। इसके बाद हम देखते हैं एक और लेडी को जिसने अपने बेटे को हाल ही में मार दिया है। तारिफ इस लेडी को अरेस्ट करता है और उसे लगता है कि इस लेडी के अंदर भी वही सारी खूबियां थी जो उस नर्स के अंदर थी। तारिफ उससे काफी पूछताछ करता है, लेकिन वह लेडीज उसे कुछ भी नहीं बताती। इस बात से तारिफ परेशान होकर अपने आप को पुलिस स्टेशन में बंद कर लेता है और उसे बहुत धमकाता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसने क्या किया। तारिफ एक बार फिर निराश होता है और केस की तहकीकात में लग जाता है। इसी तरफ हम देखते हैं स्विमिंग पूल में, जहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है जो उस स्कूल में सफाई का काम करती थी और वह अपने अंदर इलेक्ट्रिक शॉक लेकर आती है, बहुत सारे करंट के तार लगाकर, और उस स्विमिंग पूल में कूद जाती है, जिससे कि एग्जैक्ट 10 बच्चे तुरंत ही उस स्विमिंग पूल के अंदर करंट लगने की वजह से मारे जाते हैं। इसके बाद हमें उसका फेस दिखाया जाता है उस लेडी का, जो पूरी तरीके से जल चुकी थी और वह भी मर जाती है। अब सारिफ को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर 10 बच्चे हर बार कैसे ही इतनी बुरी तरीके से मारे जाते हैं, और जो भी लेडी इन्हें मारती है वह अंत में अपने आप को ही क्यों मार लेती है। उनके खिलाफ कोई सबूत में क्यों नहीं मिलता है। इस वजह से वह अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त के पास जाता है जो भूत यानी कि भूत प्रेत तंत्र वंत्र में विश्वास करता था। वह उसे पूछताछ करता है और सारिफ उसे बताता है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा और हमारी बहुत सारी बदनामी की वजह से लोग हमें नापसंद करने लगेंगे और उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं रहेगा। इस वजह से वो लोग भी उसकी टीम बनकर उसकी मदद करने लगते हैं। अब सारिफ अपनी एक खास टीम बनाता है जिसमें कि एक बहुत ही अच्छा भूत पिशाच को भगाने वाला, उसे विश्वास करने वाला, कुछ कार्ड रीडर्स और उसके साथ एक उसका खास दोस्त जो कि उसकी मदद करने के लिए किसी भी परिस्थिति में तैयार था। सारिफ भी काफी अच्छा बंदा था और उसे भी अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था कि वह इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि वह लगातार कोशिश करते रहता है। इसके बाद एक आदमी को हम देखते हैं जो टेलीफोन को लेकर उसके अंदर बॉम्ब फिट करता है और जाकर एक बच्चों की बहुत ही अच्छी प्रयोगशाला को उड़ा देता है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे भी मारे जाते हैं। जैसे ही शरीफ को यह केस मिलता है तो शरीफ समझ जाता है कि अब ये धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। यानी कि पहले जिस लेडी ने मारा था वह चाकू से उसने मारा था और छोटे बच्चों को मारा था। फिर उसके बाद सेकेंड लेडी ने जिस बच्चों को मारा वह करंट से मारा और बहुत ही खतरनाक धमाका, और तीसरे ने बम ब्लास्ट किया। यानी कि अब इसके बाद क्या पता वो कोई ट्रेन उड़ा दें या कोई बाइक को उड़ा दें। इसीलिए शरीफ काफी घबरा जाता है और केस को सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करता है। फिर वह एक चर्च के अंदर जाता है। उस चर्च के अंदर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की एक मूर्ति पड़ी होती है, जहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया था, और यह मूर्ति काफी टूटी फूटी होती है। अब यहाँ पर सारिफ और उसका दोस्त अंदर एंटर करते हैं और तभी उन्हें दिखाई पड़ता है कुछ ऐसी रहस्यमय चीजें जिसे देखकर वह काफी घबरा जाते हैं। इस चर्च के अंदर चारों तरफ भूत पिशाच की निशानियां थी, यानी कि जैसे लग रहा था कि इस पूरे चर्च पर शैतान ने कब्जा हो चुका है। और तभी वह मूर्ति अचानक से बोलती रहती है,
यीशु की उस मूर्ति के पीछे हम देखते हैं कि बहुत सारे टूटने के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था। उस पूरी मूर्ति पर शैतान ने कब्जा था और वो बार-बार सालिब से कह रहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरा कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक बलि देनी होगी। मैं हर साल 300 बच्चों को लेकर जाता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे 10 साल तक एक बलि देकर रोक सकते हो। तुम्हें अपने बेटे को मुझसे देना होगा। लेकिन सालिब वहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस मूर्ति को गन से शूट कर देता है। इसके बाद शैतान चारों तरफ फैल जाता है और कहाँ अदृश्य हो जाता है किसी को नहीं पता था। सुबह होते ही सारिफ की जब आँख खुलती है तो एक जेल के अंदर बंद होता है और उसे एक आदमी नहीं यानी कि उसके एक दोस्त ने ही उसे बंद कर रखा था कि कल रात उसने अपने सबसे खास दोस्त को जान से मार दिया उस भूत के साए में आकर। इस वजह से अब हम देखते हैं कि सारिफ एक बहुत ही अच्छे वसूलियो नाम के एक तांत्रिक के पास जाता है जो काफी स्मार्ट होता है और उसे पता था उसके साथ क्या हो रहा है। वह उसकी मदद करने के लिए साहिब से कहता है कि हमें स्टार्ट से शुरू करना होगा और वह सारे केसेस को तय करता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि साहिब ने जिस दोस्त के ऊपर अटैक किया था वह बच चुका है और अब ठीक पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इसीलिए वह साहिब की मदद करने के लिए वापस आ जाता है। फिर साहिब साहिब की वाइफ, उसका बेटा और वो तांत्रिक जिससे साहिब अभी मिला है वसीलियो, वो सभी मिलकर उसी चर्च के अंदर वापस से जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उस शक्ति का सामना सीधा तौर पर साहिब से हो जाता है। जब साहिब के ऊपर वह शक्ति हावी होने लगती है तो वसूलियो कुछ तंत्र मंत्र की विद्या से उसे कंट्रोल करता है। फिर वह कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की बलि तो देनी होगी वरना वह शैतान शांत नहीं होगा। साहिब साफ तौर पर मना करता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि वह तांत्रिक यानी कि सारिफ के अंदर घुस जाता है और फिर सारिफ कुल्हाड़ी उठाकर उस तांत्रिक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह तांत्रिक अपने माया जाल से उसे आजाद करता है और उसकी शक्तियों को कम करने के बाद अपने आप को उसके हवाले कर देता है, जिसकी वजह से सारिफ के अंदर से वह आत्मा निकल जाती है और सारिफ अपनी फैमिली को लेकर वहां से बाहर भागता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सारिफ के अंदर फिर से वह आत्मा घुस जाती है, यानी कि वह डेविल उस पर काबू कर लेता है। फिर सारिफ अपने बेटे को उठाकर बाहर भागता है और उसकी जान लेने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वसीलियो वहां पर फिर आता है और अपनी अंतरात्मा से सारिफ को शुद्ध करता है और उसकी आत्मा को पवित्र करने के बाद वह साहिब से कहता है कि अब तुम्हें यीशु से जुड़ना होगा और अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांगनी होगी। हम देखते हैं कि डेविल इस समय भी सारिफ के अंदर ही रहता है और देखते ही देखते फिर जब वह यीशु से जुड़ता है तो उसके शरीर से बहुत सारे कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं और वह कीड़े डेविल ही थे, जो कि सारिफ के शरीर से निकलते ही सारिफ बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर सारिफ कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। लेकिन तभी वो अपनी पत्नी का गला दबाता है और उसे जान से मारते हुए धक्का देने लगता है। लेकिन वसीलियो वहां पर आता है और हम देखते हैं कि वसीलियो अपनी ईश्वरी शक्ति को जगाता है और उसके पूरे शरीर में ईश्वर के चिन्ह बन जाते हैं, जिसकी वजह से वह आसानी से सारिफ को पकड़कर उसकी शक्तियां अपना खींचता है और डेविल को अपने अंदर समा लेता है। फिर वसीलियो अपनी जान दे देता है, जिसकी वजह से डेविल हमेशा के लिए नर्क में सो जाता है और सारिफ अपने परिवार को सही सलामत लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। तो इसी के साथ मूवी एंड होती है।